हेलो गाइज, मेरा नाम आकाश वर्मा है। मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन 2023 से कर रहा हूं। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैंने अब तक बहुत सारे रिजल्ट निकाले हैं, जिसमें से पहला रिजल्ट एसएससी सीजीएल 2024 था। उसके प्रीलिम्स में मेरा 149 आउट ऑफ 200 था और उसके मेंस में मेरा 328 आउट ऑफ 390 था। इट मीन्स मैं सिर्फ 8 नंबर से उसमें रह गया था, जिसका प्रूफ आप इसी यूट्यूब चैनल के इस वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा मैंने एनटीपीसी यूजी 2024 भी निकाला था। उसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो इस पिक में। इसमें मेरा रॉ स्कोर 77 आउट ऑफ 100 था और नॉर्मलाइज स्कोर 85 आउट ऑफ 100 था। उसके अलावा जो अभी रिसेंटली एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट हुआ है 2025 वाला, जिसका रिसेंटली अभी आंसर की आया है, उसका स्कोर कार्ड आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, जिसमें मेरा रॉ स्कोर 84.7 आउट ऑफ 100 है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल एंड ग्रुप डी में भी मेरा इस 2024 वाले में 76 आउट ऑफ 100 है। ये तो हो गई मेरी रिजल्ट की बात। मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने 2022 में 12th पास किया है और 2025 में ही मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है। इट मीन्स सीजीएल 2024 मैंने तब निकाला था जब मैं अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था, और मैं सीजीएल 2025 इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट क्रूशियल डेट यानी कि 1 अगस्त के बाद आया था। तो ये तो हो गई मेरी क्वालिफिकेशन और मेरे अब तक की रिजल्ट की बात। तो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आपको पता है कि इस बार एसएससी ने सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस किया है। तो जब तक ये सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, हम इजीली 1 आवर में 100 क्वेश्चन कर लेते थे, जिसमें जीके और इंग्लिश को कम से कम समय में करके हम मैथ के लिए 25 से 28 मिनट और रीजनिंग के लिए 15 से 18 मिनट इजीली बचा लेते थे। लेकिन अब ये वर्क नहीं करने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे? तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एसएससी सीजीएल 2026 में इस सेक्शनल टाइमिंग के बावजूद अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप पहले की तरह स्कोर करने का बिल्कुल ना सोचें। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं कि मैं बहुत हाई स्कोर कर चुका हूं। मेरा 150 प्लस, 160 प्लस, इवन 170 प्लस तक का स्कोर आया है। लेकिन अब उसके बारे में ना सोचें। अब सिर्फ आप बता दूं मैं आपको, यदि आप इस सीजीएल 2026 में 145 प्लस भी लेकर आते हैं तो आराम से आपका ईजिली ही सीजीएल 2026 प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है और एक अपनी सीट पक्की करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे। तो जैसे हम पहले रीजनिंग को टैकल करते थे कि आराम से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब उस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे। अब हम रीजनिंग और मैथ को 3 स्टेप में करने की कोशिश करेंगे। तो इसको अच्छे समझने के लिए हमने ये रीजनिंग का एक सेट लिया है, जो कि मैंने आज ही सॉल्व किया है। तो इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि आपको 2500 क्वेश्चन 1 गो में चले जाना है, और उसमें जो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है उन्हें पहले सॉल्व करना है, और जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको आप मार्क फॉर रिव्यू करते हुए जाइए। आप उनसे उलझिए मत। आप यदि उनसे उलझेंगे तो आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, आपका समय भी खाएंगे, और आपका जो ईजी क्वेश्चन है उसमें सिली मिस्टेक्स भी करवा देंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आपने जो मार्क फॉर रिव्यू किया है उसे सॉल्व करिए। आपके पास अब भी कुछ समय बच गया होगा। और थर्ड स्टेप में आपने जो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दिए हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप कर सकते थे, लेकिन आपको थोड़ा सा हो सकता है उसके बाद नॉलेज ना हो। यदि आपका समय बचा है तो उसको करिए। इस प्रकार आप इजीली आराम से 45 प्लस या फिर 40 प्लस तो डेफिनेटली ही स्कोर कर लेंगे, और इस सेक्शनल टाइमिंग के साथ इतना स्कोर करना इनफ होगा। तो अब आते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, मैथ सेक्शन पर, जिसको 15 मिनट में अच्छा स्कोर करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक राइट गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस के साथ उसे भी अचीव किया जा सकता है। तो अब मैथ सेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हो मैंने आज ये मैथ का एक सेक्शनल टेस्ट लगाया है, और हम इसको अच्छे समझने के लिए इसी का यूज करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले आप जितने भी इजी से इजी क्वेश्चन हैं, जैसे कि पी की आई क्यू से 20% अधिक है तो क्यू की आई पी से कितने परसेंट कम है, इस प्रकार के छोटे मोटे क्वेश्चन, और x प्लस 1/x इक्वल टू 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वाट, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप तो ये होगा। लेकिन सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप कर रहे होंगे लेकिन आप आंसर तक नहीं पहुँचे होंगे, उसको टिक करके मार्क फॉर रिव्यू करिए। सेकेंड स्टेप में उसे सॉल्व करना है। और थर्ड स्टेप में जो आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप इसे सॉल्व कर सकते थे, उसे टैकल करना है। और फिर फोर्थ स्टेप में यदि आपके पास समय बचता है तो आप इसमें ज़रूर जो क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लग रहे हैं उसको टैकल करिए। यदि नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, आप ईजिली 40 प्लस स्कोर कर चुके होंगे।
और इतना स्कोर करना इज मोर देन इनफ फॉर दिस सेक्शन। अभी मैं यूट्यूब पर नया हूँ, इसलिए हो सकता है मैं अपनी चीज़ों को ठीक से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन आप जो भी मेरे लिए सुझाव हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आगे मैं उस पर ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगा। आगे आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप उसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीक में उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।